Good morning to all of you. This is the editorial of 10th of September 2020, which is written by Karan Saini. बोल क्या रहे हैं ये कि ब्लॉकचेन की जो वोटिंग टेक्नोलॉजी है जिस पर विचार कर रही है गवर्नमेंट या इलेक्शन कमीशन, वो आपकी लीव आउट मतलब जनरल इलेक्शन या जो सामान्य अभी व्यवस्था है जनरल इलेक्शन की, वो त्याग देगी। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मतलब इसमें आप रुकना चाहते हैं लास्ट तक तो ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं इसके इमेज शेयर कर दूंगा इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की। सो चलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ फॉर अ वाइल नाउ बीन टॉइंग विद द आइडिया ऑफ फर्दर डिजिटाइजिंग द इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो अभी के लिए जो इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा चुनाव आयोग है, उसने क्या किया है कि एक क्वाइन किया है, एक टर्म कि डिजिटल मतलब उसको डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं जो हमारे इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको, मतलब देश के। इन furtherance of this, the Election Commission had last month held an online conference in collaboration with Tamil Nadu E-Governance Agency and IIT Madras, through which they explored the possibility of using blockchain technology for the purpose of enabling remote election। और इसी के साथ जो डिजिटलाइजेशन जो कर रहे हैं इलेक्टोरल, उसमें उसी में उनका ये कहना है कि उसमें वो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। उन्होंने दो संस्थाओं के साथ, तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी और आईआईटी मद्रास के साथ एक मीटिंग करके इस चीज़ पर विचार किया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या हम जो इलेक्शन है उनको ऑनलाइन कर सकते हैं। वाइल दिस एक्सप्लोरेशन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक जनरली क्वांटम फिजिक्स का और सॉफ्टवेयर का और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो आप यही समझो ब्लॉक एंड चेन। ब्लॉक मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक में डेटा जाएगा और कंटिन्यूस चेन के अंदर उस चीज़ की व्यवस्था होगी। इस इमेज में भी आप ये देख सकते हो। तो आप जनरली ब्लॉकचेन ही समझो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वाइल दिस एक्सप्लोरेशन इज स्टिल ओनली द नेसेंट स्टेज, नेसेंट मतलब जन्मजात या अभी शुरुआती स्टेज में है। देर आर सेवरल कंसर्न दैट मस्ट बी कंसिडर्ड एट ऑफसेट विद एटमोस्ट कॉशन। और यहाँ पे बहुत सी ऐसी चिंताएं हैं जिनको आपको उन पर ध्यान देना पड़ेगा और उनको बहुत ही बारीकी से, एटमोस्ट कॉशन के साथ, बहुत ही कॉन्शियस तरीके से आप उनको क्या करना पड़ेगा, गंभीरता से सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही गंभीरता होनी चाहिए उनमें। राइज इन द न्यू एप्लीकेशंस। अब ब्लॉकचेन, अभी ये क्या है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसका पहले कहाँ क्रिप्टो करेंसी में जनरली आपको यूज़ देखा गया है। लेकिन अब राइज इन न्यू एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उभर कर सामने आ रहे हैं। ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज replicated across the various node on the peer-to-peer network for the purpose of ensuring integrity and verifiability of data stored on ledger। तो एक लेजर मतलब एक व्यवस्था जो कि अलग अलग जगह पर फैली हुई है और वो एक सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करती है। जो अलग अलग नोड है वहाँ तक क्या डेटा पहुँचता है, वही उसके फॉर्म में। ठीक है, Blockchain ladder have traditionally been used supporting structure for cryptocurrencies। जनरली इसके लिए क्या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म या क्रिप्टो करेंसी के मैनेजमेंट के लिए इस चीज़ का यूज़ होता है, जैसे कि बिटकॉइन हो गई, इथेरियम हो गई। और हाउएवर दे आर यूज इन नॉन क्रिप्टो करेंसी एप्लीकेशन टू हैज सीन स्टीडी राइज। और अगर नॉन क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे एप्लीकेशन में भी इसका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। और कंटिन्यूसली स्टीडी मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। विथ सम सॉल्यूशन अलाउइंग इंडिविजुअल एंड कंपनीज टू ड्राफ्ट लीगली बाइंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो सॉल्यूशन है, अलग अलग सॉल्यूशन, मतलब ये सब चीज़ें आप समझ लो कि धीरे धीरे हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो रही है। तो कंपनीज ड्राफ्ट लीगली बाइंडिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनेबलिंग detailed monitoring of supply chain network and several projects focused on enabling remote voting and election। इन सब के साथ साथ जो रिमोट वोटिंग और इलेक्शन है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द रिमोट वोटिंग आर प्लेंटी, बहुत से ज़्यादा हैं। अगर आर्गुमेंट, इनके तर्क देखे जाएं कि रिमोट वोटिंग के जो पक्ष में जा रहे हैं वो बहुत हैं। इन द वे दैट एनविसेस्ड सिस्टम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, रिमोट वोटिंग would appear to benefit internal migrants
and seasonal worker who account for roughly 51 million of the population and who have a matter of record faced considerable difficulties in exercising their democratic right of voting. अब यहाँ पे अगर रिमोट वोटिंग की ये पॉसिबिलिटी हो जाती है तो वुड अपीयर बेनिफिट, किसके लिए ये बेनिफिट होगा? और एनविसेज मतलब इस कल्पना करना, ठीक है। तो इस हिसाब के सिस्टम की अगर हम कल्पना करते हैं तो ये बहुत से ऐसे लोगों को बेनिफिट करेगा जो इंटरनल माइग्रेंट मतलब कि बिहार से गया कोई मुंबई में काम करने के लिए, लेकिन बिहार में इलेक्शन है तो एक इलेक्शन मतलब एक दिन के लिए उसे इतने लंबे जाना पड़ेगा, उसके 6 दिन जाने में 6 दिन आने में बर्बाद होंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वोटिंग छोड़ देते हैं। तो रफली कितने हैं वो 51 मिलियन है पॉपुलस। तो उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और ये सेंसस 2011 का डेटा है। तो ये जो खुद का डेमोक्रेटिक राइट है जो उनके लिए परेशानी वाला कारण बनता है उसमें ये हेल्प करेगा। द एनविसेंट सॉल्यूशन माइट आल्सो बी यूजफुल फॉर सम रिमोटली स्टेशन्ड मेंबर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स थ्रू इट शुड बी नोट दैट इट फॉर द मोस्ट पार्ट वोट कास्टिंग हैज नॉट बीन एन इश्यू for those serving in even the remotest place including the Siachen glacier which given in its altitude is considered to be the highest battleground on the planet। तो ये सब चीज़ें उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो कि हमारे आर्मी पर्सनल हैं जो कि अलग अलग सियाचेन ग्लेशियर हो गए या कितने रिमोट एरिया में रहते हैं, उनका पॉसिबल ही नहीं है कि वोटिंग के दिन यहाँ आ जाएं और फिर वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। की इशू और सिक्योरिटी कंसर्न जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जो सिक्योरिटी कंसर्न मतलब सुरक्षा की जो चिंताएं हैं वो। द प्रॉब्लम विद द ब्लॉकचेन बेस्ड रिमोट वोटिंग सिस्टम आर मैनीफोल्ड, बहुत ही ज़्यादा चिंताएं हैं, जो प्रॉब्लम है मतलब बहुत ही मैनीफोल्ड मतलब कई गुना है। एट एन अर्लियर इवेंट हेल्ड बाय इलेक्शन कमीशन देन डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संदीप सक्सेना एक्सप्लेन्ड दैट electors would still have to physically reach a designed venue in order to cast their vote, adding that system would use whitelisted IP device on dedicated internet line and that the system would make use of the biometric attributes of electors। तो यहाँ पे इसमें भी बहुत से चैलेंजेस है कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो संदीप सक्सेना है उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्टर है उसके लिए क्या फिजिकली आना होगा कहाँ पे, उस वेन्यू पे जहाँ पे वो कास्ट कर रहा है वोट। और उनने उस मतलब और आगे फर्दर कुछ और पॉइंट जोड़े उनने उनमें उन्होंने कहा कि जो सिस्टम है वो यूज़ करेगा वाइट लिस्टेड IP डिवाइस ऑन डेडिकेटेड इंटरनेट लाइन, मतलब उस पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए एक अलग से इंटरनेट लाइन होगी। एंड दैट द सिस्टम वुड मेक यूज़ ऑफ द बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट ऑफ इलेक्टर्स, और जो सिस्टम है वो यूज़ करेगा उसके बायोमेट्रिक जो भी चीज़ें हैं बायोमेट्रिक जैसे आधार पे है, तो उन सब चीज़ों को एनालिसिस करके फिर उसका वोट एक्सेप्ट किया जाएगा। डिजिटाइजेशन एंड interconnectivity introduce additional point of failure external to the process which exist in the present day। अब क्या है, जो डिजिटाइजेशन है और इंटरकनेक्टिविटी वो इंट्रोड्यूस करेगी एडिशनल पॉइंट ऑफ फेल्यूर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो फेल्योर हो सकते हैं एक्सटर्नल टू द प्रोसेस विच एग्जिस्ट इन प्रेजेंट डे, जो भी प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट हैं, मतलब जो फेल्योर हैं जो भी चीज़ें मतलब वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। द सिस्टम एनविसेज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इज परहैप्स ओनली स्लाइटली मोर एक्सेप्टेबल देन अ फुल्ली रिमोट ऐप बेस्ड वोटिंग सिस्टम। तो अभी क्या है, ये जो उनका एक मतलब परिकल्पना है कि भाई किसी भी व्यक्ति को उस पर्टिकुलर प्लेस पे आना पड़ेगा, तो वो स्लाइटली एप्लीकेबल है या स्लाइटली हम क्या कर सकते हैं वो मतलब उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई आप एप्लीकेशन हर किसी को दे दो फिर वो हर एक व्यक्ति पर्सनली अपना वोट करेगा, उससे तो अच्छा ही है ये। So the system used in such low-stake election has suffered several blunders too, some of which could have been catastrophic if they had gone undetected। तो जो सिस्टम है
जैसे मतलब सच लो स्टेक इलेक्शन हैव सफर्ड, तो अगर लो स्टेक इलेक्शन भी होता है तो वो सफर्ड करेगा और उसमें ब्लंडर भी होगा। कैसे ब्लंडर होगा कि हो सकता है कुछ जो हैं वो उसके लिए अनडिटेक्ट हो जाए, सिस्टम उनको अनडिटेक्ट कर दे। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? ब्लॉकचेन सॉल्यूशन रिलाई हेविली ऑन द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। तो ये अगर देखा जाए तो ब्लॉक चेन सॉल्यूशन जो है या जो सजेस्ट किया जा रहा है वो पूरा का पूरा क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स पर निर्भर होगा। इफ एनी शॉर्ट कमिंग एग्जिस्ट इन implementations, it might tend to potentially unmask the identity and voting preference of electors, or worse yet allow individuals to cast a vote as someone else। तो अगर थोड़ी सी भी ग्लिच इसमें हुई तो कोई भी आपके सिस्टम को हैक कर सकता है और ये डिटेल भी निकाल सकता है कि आपने किसको वोट दी। साथ ही साथ ये चीज़ भी हो सकती है कि वो आपके रेफरेंस में या आपके स्थान पर वो खुद वोट कर दे। सीधी सी बात इनका मतलब है हैकिंग से है कि अगर थोड़ी सी भी ग्लिच हुई या थोड़ी सी भी कमी पाई गई तो वहाँ पे हो जाएगा, मतलब हैक हो जाएंगी चीज़ें। In Russia, during the vote on the recent controversial constitutional amendment ushered in Russian President Vladimir Putin, citizens were able to cast their vote online। और ये रसिया के जो इलेक्शन में हुआ वो वहाँ के सिटीजन्स मतलब इस चीज़ के लिए उनके ये सुविधा दी गई थी कि वो अपने कास्ट क्या ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं। वाइल द वोटिंग प्रोसेस वाज स्टिल अंडरवे, अ रसियन मीडिया आउटलेट रिपोर्टेड दैट it was possible to access and decrypt the votes stored on blockchain due to a flaw in cryptographic implementation, which could have been used to unmask the votes cast by the electors। तो यहाँ पे जब वोट हुए वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर वोट हुए, लेकिन कई रिपोर्टर्स ने ये कहा कि इसको आप इजीली डिक्रिप्ट कर सकते हो और ये भी मालूम कर सकते हो कि किस वोटर ने किस पार्टी को वोट दिया, या जो उनकी जो वो रखी जाती है कि गुप्त रखा जाता है कि आपने, या उनकी जो प्राइवेसी रखी जाती है वो सब भी क्या हो गई उजागर हो सकती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल प्रेजेंट एंड बायोमेट्रिक authoritation may not necessarily make our remote voting system invulnerable to attack either। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो रिमोट वोटिंग सिस्टम है वो कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें मतलब अटैक नहीं हो सकते। मतलब जैसा कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर ने सुझाया था कि आप क्या अलग आईपी एड्रेस यूज़ होगा, आपका एक अलग सिस्टम होगा, ऐसा नहीं है कि आप घर से बैठ के वोटिंग करवा लो। तो उसमें क्या है, ऐसा नहीं है, उसमें भी हैकिंग होने के चांसेस हैं। एन अटैकर्स मे बी एबल टू क्लोन द बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेटिंग एज अनदर इंडिविजुअल एंड कास्ट अ वोट ऑन देयर बिहाफ। तो उसमें भी जो अटैकर्स हैं वो क्लोन बना लेंगे, और क्लोन बना लेंगे तो वो दूसरे का जिसका क्लोन बनाया उसके स्थान पर वो क्या कर देंगे, वोट दे देंगे। फिजिकल इम्प्लीमेंट और सॉफ्टवेयर backdoor placed on an individual system could allow attackers to collect and deduce voting choice of individual। तो सीधी सी बात है, बाद में वो अगर हैक कर लेंगे तो मतलब वो पूरा के पूरे रिजल्ट भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कई चीज़ें कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और हर चीज़ मतलब पॉसिबल है। फर्दर वाइल द प्रोविजनिंग ऑफ डेडिकेटेड लाइन may make infrastructure less prone to outage, it may also make it increasingly prone to targeted denial of service attack। तो जैसा कि इसमें कुछ जैसे अगर आप ये भी समझो कि जो आपने पर्टिकुलर आईपी एड्रेस बना लिया, पर्टिकुलर आपका एक स्थान हो गया, ऐसा भी नहीं कि आपने हर किसी के उसमें किसी के भी आईपी एड्रेस पे वोटिंग का वो करवा लिया। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो मतलब अगर ये उतने ही फिर क्या है, टारगेटेड भी हो सकते हैं, डिनाइल कर दें आपके, जहाँ पर अटैकर वुड बी इन पोजिशंस टू ब्लॉक ट्रैफिक फ्रॉम द सिस्टम। जहाँ पर अटैकर्स इस पोजीशन में होंगे कि जो ट्रैफिक है उस सिस्टम को ही ब्लॉक कर दें, तो उससे होगा क्या कि आपने यहाँ पर कास्ट किया वोट और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्टोर ही नहीं होगा, या स्टोर होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। मोर अटैक
scenarios that the system might be vulnerable to will slowly become evident when additional detail about the hypothetical hypothesis system are disclosed. जनरली अगर जो अटैक हुए उनके सिनेरियो में देखा जाए तो सिस्टम माइट भी वनरेबल, मतलब सिस्टम क्या था, एक वनरेबल था, मतलब इस योग्य था कि उसको क्या किया जा सके, हैक किया जा सके। टू विल स्लोली बिकम एविडेंट, जो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, प्रख्यात हो जाएगा। व्हेन द एडिशनल डिटेल अबाउट द हाइपोथेसिस सिस्टम आर डिस्क्लोज्ड, अगर उसकी एडिशनल जो डिटेल होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिस्क्लोज हो गई तो सीधी सी बात है, सिक्योरिटी भी रखना पड़ेगी। कैसे, अगर मान लो उस सिस्टम की, उस कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बाहर आ गई, उसका इंटरनेट आईपी एड्रेस बाहर आ गया, और या कोई जो उसकी एडिशनल डिटेल है वो अगर बाहर आ गई, तो उससे तो और चीज़ें क्या हो जाएंगी, जो भी वाइट आईपी एड्रेस ये बोल रहे हैं वो अगर बाहर आ गया तो उससे चीज़ें और बिखर जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम लिंगरिंग द सिक्योरिटी इशू, डिजिटाइज्ड system may also stand exclude and disenfranchise certain individuals due to flaw in interdependent platform flow in system design as well as general failure caused by the external factor। तो इन सब चीज़ों को छोड़ भी दिया जाए जो सिक्योरिटी इशू है, तो डिजिटाइज सिस्टम में ऑल्सो एक्सटेंड टू एक्सक्लूड एंड disenfranchise certain individual due to the flaw in interdependent platform flow in system design as well as general failure caused by the external factor। तो कुछ भी अलग से जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं या एक्स्ट्रा जो फैक्टर हैं, जैसे मान लो प्रोग्राम में मिस्टेक हो गई, नेट चला गया, इन सब चीज़ों के कारण भी चीज़ें क्या हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं या उसमें बाधा डल सकती है। नेचुरली द मोर लीवर that are involved in the operation of system, the more prone it would become a possible malfunction। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि अगर आप ऐसे सिस्टम में जाते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी ये है कि आप माल फंक्शन या जो भी खराबी है वो भी हो सकती है, ये भी उसकी प्रबलता है। फिर अगर दूसरे सॉल्यूशन की बात करें तो क्या है, इफ द ओनली प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व इज द वन ऑफ वैलेट portability, then the perhaps technological solution which involves setting up entirely new untested booting infrastructure may not be answer। अगर इन सब चीज़ों से क्या आप अलग भागना चाहते हो या इन सब चीज़ों को पॉसिबिलिटी नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर लो कि जो पोर्टेबिलिटी, मतलब एक ऐसा बैलेट सिस्टम बनाओ कि कोई भी कहीं से भी वोट वो कर सकता है, फिर उन बैलेट पेपर को कलेक्ट करो, फिर उनकी गिनती स्टार्ट करो। तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी क्या है, अभी तक इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट नहीं किया गया है। तो ये सब बातें कहना भी सही नहीं है कि उसमें क्या कमियां आएंगी और क्या ग्लिच आएंगे या उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो ये सब भी चीज़ें भी, बैलेट पेपर का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप कहीं बॉम्बे में रह रहे और बिहार के हैं आप, तो आपने बॉम्बे में ही बैलेट पेपर से वोटिंग कर दी थ्रू द विद द हेल्प ऑफ कौन सी टेक्नोलॉजी जो है, पोर्टेबिलिटी, बैलेट पोर्टेबिलिटी के आधार पर आपने बॉम्बे में वोट कास्ट किया, वो वहाँ जाकर कहाँ, बिहार में आपका काउंट होगा। तो यहाँ पे लाने ले जाने की व्यवस्था, इन सब की भी अभी टेस्टेड हुई नहीं है, तो उसके बारे में भी आंसर देना बहुत कठिन है कि आखिरकार ये पॉसिबल क्या हो पाएगा और इसमें क्या ग्लिच आने वाली है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट कुड परहैप्स बी इम्प्रूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग and improving upon the methods such as postal ballot और proxy voting। तो इम्प्रूव्ड करें किस चीज़ को, कि मतलब जो मेथड है जैसे पोस्टल बैलेट हो गए और प्रॉक्सी वोटिंग, तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करें और ज़्यादा मतलब पारदर्शी बनाएं, तो ये है, मतलब ये राजनीतिक कर सकते हैं। अनदर प्रपोज्ड सॉल्यूशन टू दिस इशू इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ वन नेशन वन वोटर आईडी सिस्टम, थ्रो इट इज़ unclear whether such a radical exercise would be required at all for the mere purpose of allowing individuals to vote out of their home state। तो अब अगर ये दूसरा एक सॉल्यूशन है कि भाई इसमें इंक्लूड क्या कर दो, आप क्रिएशन करो कि वन नेशन वन वोटर आईडी सिस्टम, तो ये अनक्लियर है
क्या ये ऐसा रेडिकल जो चेंज होगा या जो रेडिकल एक्सरसाइज होगी वो रिक्वायर है इन सब चीज़ों के लिए कि सिर्फ आप वोट कर सको जब आप अपने स्टेट से बाहर हो या होम स्टेट से बाहर हो। तो ये सब चीज़ें हैं। एन ऑब्सेशन इंडिया कैन कैरेक्टराइज्ड वी डिस्क्राइब एज अ कंट्री ऑब्सेस्ड विद टेक्नो सॉल्यूशन। तो इंडिया कैरेक्टराइज या कैरेक्टरिस्टिकली वी डिस्क्राइब्ड खुद को मतलब एक उसके तौर पर डिस्क्राइब कर सकती है कि वो एक टेक्नो सॉल्यूशन निकालती है हर एक चीज़ का, इंडिया खुद के लिए। इफ द सॉल्यूशन यूजेज टेक्नोलॉजी द जर्नल कंसेंसस इज दैट मस्ट वर्क। तो अगर हर एक चीज़ का सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में खोजेंगे तो एक सामान्य जो कंसेंसस या सहमति जो बनेगी वो जरूर काम करेगी। हाउएवर दिस ऑप्टिमिज्म फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन pose a threat and could stand to hinder free and fair election in the future if unchecked। तो अगर ऐसा होता है, ये ऑप्टिमिज्म जो आशावादी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है वो थ्रेट पैदा करेगी और मतलब ये भी हो सकता है कि वो हिंडर फ्री हो जो इलेक्टर है फ्यूचर के अंदर, अगर वो अनचेक्ड होते हैं या किसी भी टाइप की उसमें खामी या फ्लॉ आता है तो। इफ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ले स्ट्रेस ऑन पॉइंट दैट फर्दर डिजिटाइजेशन itself does not make process more robust। तो ये भी देखने को है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चीज़ पर स्ट्रेस करें उस पॉइंट पर कि जो आगे जो आप डिजिटाइजेशन कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि इस इतना प्रोग्रेस करे और चीज़ों को और मजबूत करे। एनी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्टोरल प्रॉब्लम मस्ट बी सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट एंड फॉल्ट टॉरेबल वेयर फेल्योर और टेम्परिंग of one mechanism or several would not affect the integrity or transparency of the overall process। तो जो भी आपकी सॉल्यूशन है जो इलेक्टोरल प्रॉब्लम का वो आप ठीक है आप कर लो कि सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट करवा लो, लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए कि फॉल्ट को टॉलरेट कर ले या फॉल्ट को आपने नज़रअंदाज कर दिया, टेम्परिंग हो गई उस चीज़ में, सेवरल जो भी जितनी इन्होंने चुनौतियाँ गिनाई वो सब चीज़ हो गई। तो सब चीज़ हो बस उसकी ट्रांसपेरेंसी और वो वाला और उसकी इंटीग्रिटी मतलब प्राइवेसी और उसकी ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, इन सब चीज़ों पे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इवन इफ द इलेक्शन कमीशन इज एबल टू डिज़ाइन अ सिस्टम विच इज़ प्रूवन टू satisfactory secure in the face of attack where tampering could be detected and where the integrity of the ballot is very feasible by electors, use of such a system could perhaps only be justified for a lower level election and not for something as significant and politically binding as the general election। तो अगर ये मान लो इलेक्शन कमीशन ने ऐसी चीज़ों की व्यवस्था कर भी ली तो जहाँ पर टेम्परिंग हो सकता है डिटेक्ट हो सकती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग का मसला है, किसी के माइंड में वो की डिटेक्ट कर गई और उसने वो प्रोग्राम बना लिया तो वो चीज़ें हो जाएंगी। जहाँ पे इंटीग्रिटी of the ballot is verifiable by elector, use of such system could perhaps only justified for लोअर लेवल। तो वहाँ पर फिर जो बैलेट पेपर की जो मतलब वेरिफिकेबिलिटी है वो जस्टिफाई हो सकती है लोअर लेवल के इलेक्शन में एंड नॉट फॉर समथिंग एज सिग्निफिकेंट, ना कि उन सब के लिए ये सिग्निफिकेंट होगा पॉलिटिकली बाइंडिंग एज द जनरल इलेक्शन। जैसे कि पॉलिटिकली आप जनरल इलेक्शन के समकक्ष भी बैलेट को खड़ा नहीं कर सकते लोअर लेवल पर, उसका एक अल्टरनेट तो हो सकता है, बाकी जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसका अभी कोई विकल्प नहीं है। So this is the all today's editorial. So thank you for today.